नमस्कार। पवई क्षेत्र में है और ये मिल्कीपुर के पास ग्राम पड़ता है। सुल्तानपुर ग्राम सभा के भूलेसरा में है। हमारे पास एक दलित परिवार है, पीड़ित है काफ़ी, और इनकी समस्या ये है कि इनकी ज़मीन जो है मनमाने तरीके से नापी जा रही। कल मेरी आपने एक वीडियो देखी होगी। नाहरपुर जैसे ग्राम सभा में है, बिना चौहद्दी के नाप के चले जाते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी मनमाने तरीके से नाप के इनका पहले से जो खूंटा उटा गाड़ा था उससे भी ये कम से कम 4-5 लाठा और इनकी तरफ बढ़ा के नापा गया है। और कैसे क्या है वाक़या, आपसे पूरा परिचय करवाते हैं, बातचीत करवाते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो पहले परिचय हो जाए आपका। मेरा नाम संजय कुमार गौतम। मेरे पिताजी का नाम रामचेत जी है और मेरा थाना पवई लगता, तहसील भरूच, जिला आजमगढ़ है। क्या दिक्कत बताइए? दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ के एक हमारे ख़ानदान से पटीदार हैं, राम सूरत पुत्र कल्बू। वो मुख्यमंत्री आवास में माली पद पे काम करते हैं। तो 1 साल पहले जो है हम रामजीत, राम सूरत, अनिल, हमारे सह खातेदार रामचंद्र, सुरेंद्र, सब लोगों ने मिल करके एक एप्लीकेशन एसडीएम महोदय को दिया फूलपुर 27 मई 2025 को दिया कि हमारा विपक्षी जो है राम सूरत की जो ज़मीन कब्जा कर रखा है उसका नाम धनेश कुमार है और उनके लड़के रिंकू हैं और विनोद कुमार। वो लोग ज़मीन कब्जा कर रखे हैं। आप वीडियो अभी दिखाएंगे। उस दिन आपको आप नहीं आ पाए, मैंने फ़ोन किया, आप कहीं और कवरेज कर रहे थे, मैंने फ़ोन किया कि आप आ जाइए, आप नहीं आ पाए। तो पिछले साल की घटना है। उसके बाद हमारा सीमांकन हुआ, दोनों पक्ष संतुष्ट हुआ, जबकि हमको एक बिस्वा ज़मीन कम मिल रही थी। फिर भी मैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं इलाहाबाद पढ़ाई किया हूँ, PCS पर परीक्षा दिया हूँ, मेंस दिया हूँ। तो हमारा समाज का हमारे ऊपर दबाव डाला गया कि आप सामाजिक आदमी हैं, छोड़ दीजिए, उसका मकान बन रहा है। हमने जो है छोड़ दिया। हमारे बड़े भाई साहब हैं, इन्होंने कहा कि संजय छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर खूंटा गड़ गया तो आदमी अपना पिलर बना करके अपना मकान खड़ा कर दिया धनेश ने। धनेश और रिंकू, रीटू, उनके लड़के हैं, सोल्जर हैं, शिवम हैं, सब लोगों ने अपना मकान वहाँ खड़ा कर लिया। उसके बाद राम सूरत जब वहाँ मकान खड़ा करा लिए, फिर जा कर के अप्लीकेशन दिए एक बार लेखपाल साहब को। लेखपाल साहब हमारे पास फ़ोन किए तो उन्होंने वही रिपोर्ट लगा के भेज दिया पिछली वाली। हाँ, फिर दिए हमारे खिलाफ़ जो है। फिर दोबारा अब जा कर के उन्होंने 23 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री आवास में जनता दरबार में एप्लीकेशन दिए हैं मेरे खिलाफ़ कि संजय कुमार, अनिल कुमार और लेखपाल धर्मेंद्र कुमार तीनों दबंग हैं, 420 से मेरी ज़मीन ऐश कर रहे हैं और मेरे साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती है और मेरे जान माल का खतरा बना हुआ है। श्रीमान जी, निवेदन है कि मेरी ज़मीन मेरी कब्जा दिलाया जाए। उसके बाद वहाँ से वो NK चौहान हैं, SD, मतलब जो होते हैं मुख्यमंत्री के सलाहकार होते हैं, कानूनी सलाहकार होते हैं, कार्यकारी सलाहकार होते हैं। उन्होंने SDM आजमगढ़ को वहाँ से आख्या मांगा, उसकी जांच करके आख्या दिया जाए। तो उसकी फिर जो है इसके बाद जो है फिर SDM महोदय हमारे अपने कानूनगो साहब को फ़ोन किए, आप उसको चेक करिए क्या सही है क्या गलत है। तो फिर एक दिन 14 मई को डिसाइड हुआ सीमांकन का। 14 मई को सीमांकन किया जाएगा। 14 मई को लेखपाल साहब हमारे धर्मेंद्र जी बहुत अच्छे हैं, ईमानदार लेखपाल जी हैं। उनके ऊपर क्योंकि पिछले बार उन्होंने बहुत अच्छा सीमांकन किया था। अच्छे भाई, उनकी मैं जितनी प्रशंसा करूँ कम है, बहुत अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं। और कानूनगो साहब आए, उन्होंने क्योंकि 366 रकबा और 368 वो मिलजुला नंबर है। 366 में 81,000 का मतलब होता है लगभग 7 बिस्वा राम सूरत और रामजीत का है। उन्होंने एक मंद बुद्धि, एक से जोर हमारे यहाँ हल्के दिमाग के रहते थे, उससे उन्होंने ज़मीन खरीदा था 1997 में। खरीदा था 1997 में। कल हम जा करके उसका मुआयना किए हैं, उसमें निकला 26 नवंबर 1997 में उन्होंने ज़मीन खरीदा है। आज 30 साल हो गई, आज तक जब उन्होंने उस समय जिंदा थे, क्यों नहीं उन्होंने जो ज़मीन को कब्जा किया भाई। जब आपने अगर कभी भी कोई ज़मीन खरीदता है तो उसकी चौहद्दी डिसाइड होती है, निश्चित होती है कि उत्तर की तरफ कौन है, दक्षिण की तरफ कौन है, पश्चिम की तरफ कौन है और पूरब की कौन है, एक चौहद्दी डिसाइड की जाती है। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर उन्होंने हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दिया एक दिन खुद। तब 14 तारीख को जब सीमांकन हुआ, लेखपाल साहब थे, धर्मेंद्र जी थे, 1-2 और कानूनगो साहब थे, उनके वजह लेखपाल साहब आए थे। 4-5 लोग राजस्व टीम आई थी। तो उन्होंने उनका सटा हुआ नंबर, और 433 बगल में देख रहे होंगे, वो 433 नंबर है उनका तनहा नंबर, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो उसके बगल में उनको नाम ज़मीन दे दिए, वो कब्जा किया विश्वनाथ राजभर परिवार। आप बताइए आगे क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि बीच में जब आया 14 मई को, 14 मई के बाद उस दिन इस्तार हो गया कि भाई
सब कुछ सही है, उसका ज़मीन नाप दी, हमारे तरफ पे कोई उन्होंने काम नहीं किया। फिर उन्होंने जा करके फिर मुख्यमंत्री हमारे खिलाफ दे रहे हैं कि संजय कुमार, अनिल कुमार और लेखपाल तीनों लोग हमारे घर पे आए, गमछा दबा करके मेरा 3,000 रुपये निकाल लिए और ये कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि संजय और लेखपाल, धर्मेंद्र, अनिल कह रहे हैं कि राम सूरत को कि अगर दोबारा राम सूरत तुम खोलोगे तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। ये मतलब मेरे ऊपर इतना मतलब घृणित आरोप लगाया जा रहा है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता की वजह से, पढ़ाई लिखाई की वजह से, कि मतलब किसी तरह से मैं विकास न कर पाऊँ। इसके खिलाफ मैं कानून में जाऊँगा, ह्यूमन राइट में मैं मानहानि की दावा जरूर करूँगा। भाई साहब, आप पत्रकार महोदय हैं, मैं जाऊँगा और मैं स्वतंत्र हूँ अपनी विधिक कार्रवाई करने के लिए। इसके बाद फिर जो है कल क्या हुआ था ये बताइए। कल नहीं, परसों ये हुआ कि पूरी राजस्व टीम आई, उसमें एक हैं करुणेश सिंह लेखपाल, वो पहले हमसे कुछ नहीं बात करते हैं, पहले हमारे विपक्षी राम सूरत से बात करते हैं, कहते हैं जहाँ आप कहिए दादा आपको वहाँ हम कब्जा दिला दें, क्योंकि मुख्यमंत्री के यहाँ से आया है, इनके चौहान जी SD हैं, उनका लेटर आया है, आप जहाँ कहेंगे वहाँ दिलवा देंगे कब्जा। तो हम बाद में गए, हम जब बात करना चाहे तो हमसे बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं आप दूर रहिए, ठीक, आप दूर रहिए, हमको डांट रहे हैं करुणेश सिंह। और उसके बाद उनके साथ में हमारे कानून को आए थे, हमारे जो हमारे क्षेत्र कानून को हैं, उनका नाम है विजय प्रकाश तिवारी, विजय, तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, वो भी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। तो वो अरविंद सिंह बार बार कह रहे हैं कि तुरंत मैं कब्जा करवाऊँ, जिससे भी मंगवा रहा हूँ सबको मैं भी गिरवा दूँगा एक तरफ से। ये किसका है। तो फिर उन्होंने सीमांकन उनका करना चाहिए, सीमांकन पहले मेरा करने लगे। मैंने कहा विषय मेरा 69,000 पहले उनका देख लीजिए, उनका रकबा पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है, 7 विषय होता है 81,000, उन्होंने कहा नहीं पहले आप हम रकबा पूरा करेंगे जी। तो हमारा जो गलत तरीके से, जो कि 29 तारीख को SDM महोदय खुद आए थे, हमारे घर पे आए, उन्होंने गलत सीमांकन करवाया, वो नंबर वहाँ से वहाँ ले गए, जबकि चौहद्दी निश्चित नहीं, जो एक सरहद होता सरहद नहीं, पत्थर से नहीं लिया गया, 20 से ही कैसे मान लें कि कौन नंबर कहाँ कैसे भाई हम तो पढ़ने लिखने वाले थे। हमारे पिताजी के हमारे बाबा के बड़े बाबा, भाई 3 पीढ़ी हमारी ख़त्म हो गई, 4थी पीढ़ी हम लोग यहाँ बसे हैं। तो हमको जानकारी नहीं थी कभी कहाँ पैमाइश हुआ, कौन नंबर, भाई सरहद से कभी नापा नहीं, बीच से लोग नापते थे। हमने कहा ऐसा महोदय SDM महोदय से बने, हमारे SDM महोदय हैं अशोक कुमार पासवान जी हैं फूलपुर जो है, उनसे हमने कहा SDM महोदय आप जो है वहाँ से करवाइए, जो है जहाँ सरहद है, कहाँ ऐसे नहीं होता, मैं जैसे चाहूँगा वैसा करवाऊँगा। उस दिन नाप के चले गए, मौके पर राम सूरत जी नहीं थे। SDM कार्यालय गए थे आप, उन्होंने क्या कहा था SDM ने? कल मैं SDM कार्यालय के पास गया, तो SDM कार्यालय यही मैंने कहा कि मैं एप्लीकेशन लेके गया, मैंने दर्शाया कि सर पहले सीमांकन हुआ था, ये खोटा गड़ा है, ये हमारे पास प्रार्थना पत्र सभी लोग दस्तखत किए हैं, आप देख लीजिए, 25 जून 2025 को हुआ था, ठीक। तो उन्होंने कहा कि सीधा कि हम एप्लीकेशन आपकी कोई सुनवाई नहीं करेंगे, और हमने कहा सर हम आपके यहाँ न्याय मांगने आए थे, एक काम होगा, तुरंत बेल बजाते हैं, अपने हवलदार को बुलाते हैं, अशोक कुमार पासवान हमारे SDM महोदय फूलपुर, कहते हैं तुरंत इसको हवालात के अंदर डालो, ये बहुत ज़्यादा बोलता है। तब हमने कहा सर ये बताइए, फंडामेंटल राइट के अनुसार, मौलिक अधिकार के अनुसार अनुच्छेद 19 है, अभिव्यक्ति आज़ादी है, हमारी बात रखने का अधिकार है, जब आपके हम अपने बात रखेंगे आप मुझे जो है जेल भेज देंगे, ये क्या तरीका है, आप मुझे हवालात में डाल रहे हैं, कह रहे तुम यहाँ निकल जाओ, तो दोबारा दिखाई मत देना जो है जी। और उस दिन मैंने जिस दिन पैमाइश हो रही थी, कल नहीं परसों, आज हो गया क्या तारीख 4, 2 तारीख को मैंने अपने विनय प्रकाश तिवारी से कहा, और हमारे नायब तहसीलदार आए थे राजाराम जी, उनसे कहा कि सर हमेशा आप होइए और राम सूरत को चौहद्दी दिखा दीजिए। हमको आश्वासन दिया गया कभी चौहद्दी आपको दिखाया जा रहा है, अभी आपकी चौहद्दी दिखाया, हमको चौहद्दी ने ज़बरदस्ती नाप करके हमारे गिरा करके, हमारे यहाँ उसमें मक्का की फसल लगी थी, गन्ना की फसल लगी थी, हरी सब्जी की खेती हुई थी, हम आपको वीडियो भेज देंगे, आपको हाँ आपको वीडियो भेज देंगे। हमारे साथ सरासर अन्याय हुआ। कल सुबह जब ये लोग दोबारा वहाँ मेड़ बांधने लगे तो हमने रोका, हमने कहा हमारा वहाँ है, अब मैं SDM महोदय के यहाँ जा रहा हूँ। कल SDM महोदय क्योंकि नहीं आए थे, अरुण सिंह बार बार मुझसे कह रहे हैं, मार करने के लिए मुझसे तैयार हो गए, अगर ज़्यादा बोलोगे तो समझ लेना तुम। हाँ इतना अकड़ गए, मुझे कब्जा दिला के जाना, मैं जिसे भी चलवा के चलाऊँगा, हम हाँ मेरा घर गिरवा देंगे। मैंने कहा ये बताइए अरुण भाई, लेखपाल साहब आप बताइए, करुणेश नाम जो है, ठीक। हमने कहा ये बताइए आप कि आपने मुझे धारा 67 की नोटिस दिया, भाई ये कानूनी तो होता है कि आप धारा 67 मुझे नोटिस दीजिए, तो उसके बाद मेरा आप घर गिरवाइए, चाहे मकान। अगर मैं तो कहता हूँ अगर मेरा घर जाता है, मैं एक पढ़ा लिखा एक समाज कार्य, अगर मेरा घर जाता है
तो आप मेरा गिरवा दीजिए, मैं इसके लिए तैयार हूँ। लेकिन जो भी हो कानूनी विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। आगे क्या चाहते हैं ये बताइए? आगे मुझे न्याय नहीं मिला डीएम साहब के यहाँ। अब मैं जो है अगर मुझे इसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, मैं अपने मान सम्मान के लिए, अपने ज़मीन के हक अधिकार के लिए मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। और शासन प्रशासन से क्या मांगेंगे? शासन को मैंने उसी दिन जो है मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज सिंह को फ़ोन किया। उन्होंने कहा मेरे पास लेटर भेजिए, मैं आपकी तुरंत मदद कर रहा हूँ। फिर उन्होंने दोबारा फ़ोन नहीं उठाया। 3 बार मैंने आपका कमिश्नर विवेक जी हैं हमारे मंडल आजमगढ़, उनको फ़ोन किया। उन्होंने बात किया, कहा ठीक मैं आपकी मदद करता हूँ। फिर दोबारा हमारा कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। प्रशासन मुझे कोई नहीं, हमको ऐसा लगता है मेरी हत्या भी कराई जा सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। आशंका मुझे है, हाँ, क्योंकि ये लड़का पढ़ा लिखा है, ये बहुत बोलता है, इसको कानून की जानकारी है। और हमारे जो विपक्षीगण हैं हमारी हत्या कर, राम सूरत हैं, रामजीत हैं, ये मेरी हत्या कराना चाहते हैं। आपका FIR भी थाने में नहीं लिखा जा रहा? जी जी हाँ, ये पकड़ा है 14 मई का, 14 मई मॉर्निंग का, जिस दिन सीमांकन हुआ था। उस दिन जो है हमारे ही ग्राम सभा के राकेश राजभर हैं, राकेश राजभर, उनके पिता का नाम गाँव उर्फ रंजीत कुमार है। तो उन्होंने कुछ पैसे एक्स्ट्रा लिए थे रिकॉल के लिए। तो हमने उनके पिताजी से कहा कि हम लोग गांव के आदमी हैं, गरीब आदमी, कम से कम में करवाया जाए। अगर आप लोग कोई ना पकड़ हो तो हम लोग सामाजिक आदमी वकील से कम पैसा करवाते, किसी को नुकसान ना होने पावे। तो इन्होंने क्या घर पे किया, उनका लड़का हमको फ़ोन करके गाली देने लगा। फिर हमने फ़ोन काटा। फिर दोबारा मुझे जांच सब तक चमकटिया तुम FIR करके दे दो, मतलब इतनी आपको मैं रिकॉर्डिंग भेज दूँगा, क्या बताऊँ, आपकी रिकॉर्डिंग मेरे पास सेफ है। उसके बाद हमारा एग्ज़ाम था 18 मई को। तो हम सोचे कि अभी कुछ नहीं, 18 मई को हम एग्ज़ाम दे के आए। 21 तारीख को हमने जो एप्लीकेशन दिया, इंस्पेक्टर महोदय अपने राकेश सिंह, हमारे पहुँच जो इंस्पेक्टर साहब इस समय हैं, SHO, तो उनको मैंने एप्लीकेशन दिया तो हमको टहलाते रहे। फिर हम जा करके CO साहब से मिले। CO साहब ने कहा कि जो है, CO साहब हम 2 बार लखनऊ के फ़ोन भी किए, हम कहे सर ऐसे हमारे एप्लीकेशन दर्ज नहीं हो रहा। कहा वहाँ से नहीं, आप आइए हमारे पास से बात करिए। हम गए उनके सामने, CO साहब सामने पेश हुए। CO हमारे कृपाल सिंह इस समय हैं, अच्छे आदमी हैं। उन्होंने मेरी तुरंत बात को संज्ञान में लिया। तुरंत CO साहब उनको फ़ोन किया है, इंस्पेक्टर साहब राकेश सिंह को। उन्होंने कहा तुरंत उनका मुकदमा दर्ज करो। कहा साहब SC बनता है, कहा उसमें मुझे जांच करना, उसके तुम्हारा काम है FIR दर्ज करना। फिर मुझे दोबारा मैं जो है बता रहा हूँ आपको, एप्लीकेशन क्या तारीख दिया हूँ। फिर हमारे से दूसरा प्रतिवेदन लिया गया। ठीक है, आगे बताइए, डेट होता है। हाँ, तो में से जो है आज 4-5 दिन पहले, मुझे एक्चुअली डेट नहीं आ रहा उसमें, तो मैं 1 जून को याद आ गया, 1 जून 2026 को मैंने फिर प्रतिवेदन लिया। उसके बावजूद भी आज तक मेरा दर्ज नहीं हुआ है। कुल मिला जुला के आप एकदम हर जगह से थक गए। जी जी, मतलब उधर वो कह रहा साहब की हत्या कर देंगे, इधर राम सूरत के हत्या कर देंगे, धनेश कल धमकी दे रहे थे, और आपके हत्या, उनका लड़का पोता सोल्जर हमको धमकी दे रहा है तुम्हें जान से मार डालेंगे। उधर जो है उनका पोता जो है सोल्जर का भाई है शिवम अंगूर कहते हैं। मतलब सब लोग मुझे कह रहे हैं जांच को पाव मार दो साले को। और जो विपक्षी कह रहा है, लोगों से हमारे पास फ़ोन करवा रहा है कि सुलह कर लें, अगर सुलह नहीं करेंगे तो हम उनको मार के ही जाएंगे जेल। राकेश कुमार कह रहा है, बार सबसे संदेशा हमारे पास भिजवा रहा है कि कह दे राकेश कुमार उसमें है, प्रदीप कुमार हमको गाली दिए हैं, अमरजीत दिए 3, उसमें 3 आरोपी हैं। चलिए, ये तो थी इनकी कहानी संजय जी की। अगर आप सोचिए कि ये चारों तरफ से अब थक चुके हैं, राजस्व से लेके पूरा ये परेशान है हर जगह तक, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, कोई प्रशासनिक अधिकारी इनकी सुनने को। हमारे राम सूरत जी कह गए हैं हमसे, कल धमकी दे गए हैं कि अभी नहीं, अब की तुम्हारा मैं जा रहा हूँ मुख्यमंत्री के यहाँ, ना तो मेरा कमीशन, ना तो SDM बिगाड़ सकता है मेरा कुछ, ना जो मेरा मंडलायुक्त कमिश्नर साहब बिगाड़ सकते हैं। जहाँ तुमको हो किसी अधिकारी तुम फ़ोन कर लो, मैं मुख्यमंत्री के पास रहता हूँ, मुख्यमंत्री जो चाहेंगे वही होगा, आपकी तुम्हारे न पाऊँगा तुम्हारा घर गिरवाऊंगा। हमको धमकी दे गए फिर मुख्यमंत्री। अगर इनके विपक्षी आते हैं तो इनकी भी हम बातें सुनेंगे, हो सकता है क्या पता उनकी कुछ और बातें हों। तो फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया इस वीडियो पे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या संजय जी के साथ अन्याय होना चाहिए। आज इनका पूरा परिवार परेशान है, बड़े भाई हैं आप ना? जी सर। हरदम डर लगा रहता है? क्या सर? डर लगता है? अरे डर सर क्यों नहीं लगता है, जब ऐसा प्रिय शब्द सुनाएंगे तो क्यों नहीं डर लगता है। खड़ी फसल भी आपकी काट अब सारी फसल, हमारी सब्जी भी लगाई हमारी औरत जो है, और ये गन्ना भी बोई थी, और जो मक्का भी बोया गया था। इतना बड़ा बड़ा मक्का हुआ था सर, लौकी की फसल, सब्जी भी सारे लगाए थे उसमें जो है, ये बोड़ा मिर्चा और सब सब्जियां भी वहाँ लगाए थे, सब उठवा दिए सर। उनका आरोप है कि उनकी ज़मीन कब्जा कर रहे हो। हाँ सर, यही है ना? हाँ।
फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। जो भी आगे अपडेट होगी हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल संजय जी के लिए आप लोग कमेंट करिएगा कि क्या इनके साथ शासन प्रशासन ने सही किया है या गलत। धन्यवाद।